Hello students, I started a new lesson of sources of energy. So what is the meaning of source of energy? A source of energy is a one of which provide adequate amount of energy in a convenient form over a long period of time. यानी एक ऐसी एनर्जी जिसे हमें कुछ अमाउंट में हमें मिल सके कन्वीनियंट फॉर्म में और वो लंबे समय तक चल सके, उसको हम क्या बोलेंगे? सोर्स ऑफ एनर्जी। अभी इसी सोर्स ऑफ एनर्जी की क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, तो हमें यहाँ पर ये है कि क्वालिटी ऑफ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, तो फर्स्ट विच वुड डू अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट ऑफ मास, यानी कि जैसी जिसका यूनिट ऑफ मास और उससे उससे ऊपर ज़्यादा वर्क कर सके, ऐसी होनी चाहिए। चीप एंड इजीली अवेलेबल, यानी इजीली अवेलेबल भी होनी चाहिए। ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, यानी उसका जो स्टोर भी इजी से होना चाहिए और ट्रांसपोर्ट भी इजी से होना चाहिए। सेफ टू हैंडल एंड यूज़, यानी जब यूज़ करो तो उसको सेफ से यूज़ कर सके। डज नॉट कॉज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, यानी हम जब इसको एनर्जी को हम बर्न कर दें या तो उसके अंदर एनवायरमेंट पॉल्यूशन होना चाहिए नहीं। तो ये उसकी क्या हुई क्वालिटी, किसकी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। तो फर्स्ट क्या है कि जो इसका यूनिट ऑफ मास है उससे ज़्यादा हमें वर्क कर सके उसके ऊपर। सेकंड है चीप एंड इजीली अवेलेबल। थर्ड इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, यानी उसका ट्रांसपोर्ट और इजी से स्टोर होना चाहिए। फोर्थ है सेफ टू हैंडल यूज़, यानी जब हम यूज़ करते हैं तो उसका जो यूज़ करने के बाद उसको सेफ से रख सके। डज नॉट कॉज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, यानी हम जब ऐसी एनर्जी यूज़ करते तो उसका एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होना चाहिए नहीं। अभी नेक्स्ट है कैरेक्टरिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो उसका सेम ही है। हाई क्लोरोफिक वैल्यू उसकी, यानी कि फर्स्ट क्या होनी चाहिए, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए। बर्न विदाउट गिविंग एट आउट एनी स्मोक और हार्मफुल गैस, जब हम उसको बर्न करते हैं तब उसमें से कोई स्मोक या हार्मफुल गैसेस निकलने चाहिए नहीं। थर्ड है प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर, यानी उसका टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। चीप एंड इजीली अवेलेबल, ये तो मालूम ही है। ईजी टू हैंडल एंड सेफ टू ट्रांसपोर्ट, यानी हम इजी से उसको हैंडल कर सके और ट्रांसपोर्ट भी उसका कैसा होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। ऐसे एग्जांपल कौन कौन से? फर्स्ट एग्जांपल है उसका एलपीजी एंड फ्यूल। ठीक है, तो ये उसकी क्या हुई गुड फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अभी बात करते हैं कि सोर्स ऑफ एनर्जी के टाइप्स। तो सोर्स ऑफ एनर्जी इसके फर्स्ट टाइप है कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो फर्स्ट में क्या है कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन कौन से है, तो उसमें फर्स्ट है हमारा फॉसिल फ्यूल्स। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स? It is a fuel such as a coal or petroleum that is a form from a decayed remains of plants or animals, यानी कि ऐसा एक फ्यूल जो बहुत लंबे समय उसमें कॉल और पेट्रोलियम मिल सके, किस में से? प्लांट और एनिमल्स में से। इट टेक्स अ मिलियन ऑफ ईयर्स टू फ्रॉम, यानी उसको बनाने के लिए बहुत सदियों से सदियों के साल निकल जाते हैं। तो उसका एग्जाम्पल है कौन है? कॉल और पेट्रोलियम। तो फॉसिल फ्यूल में क्या है, तो इट इज़ अ फ्यूल सच एस अ कॉल और पेट्रोलियम। फॉसिल फ्यूल्स में क्या आएगा? कॉल और पेट्रोलियम। डैट इज़ अ फॉर्म फ्रॉम डीके रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स में से ये फ्यूल मिलता है हमें। और फॉसिल फ्यूल्स को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा लंबे समय से हमें लंबे समय का मिलियन यानी 100 ऑफ साल का इंतज़ार करना पड़ता है। उसका एग्जाम्पल है कॉल और पेट्रोलियम। अभी सेकंड है हमारा पॉल्यूशन कॉज बाय फॉसिल फ्यूल्स, यानी फॉसिल फ्यूल्स से क्या होता है, तो पॉल्यूशन होता है। तो उसके जो रीजंस है, फर्स्ट क्या है, तो फॉसिल फ्यूल्स रिलीज ऑक्साइड ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर विच कॉज अ एसिड रेन, यानी जो फॉसिल फ्यूल्स जब आप बर्न करते हैं तो उसमें ऑक्साइड निकलता है। कौन को ऑक्साइड किस फॉर्म में निकलता है? कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, जिसकी वजह से हमें एसिड रेन होता है। Acid rain is occurs when the oxide of nitrogen and sulfur are participate from the rain of water, यानी कि जब एसिड रेन होता है तो उसमें से कौन कौन से ऐसे पार्टिसिपेट होते हैं, तो दो ऐसे पार्टिसिपेट होते हैं ऑक्साइड फॉर्म में, एक तो नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड। ये दोनों जब पार्टिसिपेट होते हैं तभी हमें एसिड रेन होता है। इट प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमोसफियर विच कॉज अ ग्रीन हाउस इफेक्ट लीडिंग टू एक्सेसिव हीटिंग ऑफ द अर्थ, यानी कि जब हम फॉसिल फ्यूल्स को हम बर्न करते हैं तो बहुत ज़्यादा उसमें से क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और वो एटमॉस्फेयर में जाता है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है और अर्थ में जो ये हमें पॉल्यूशन प्रोड्यूस करता है। तो यानी कि फॉसिल फ्यूल्स जब हम यूज़ करते हैं तो वो कम उसके लिमिटेशन में यूज़ करना चाहिए, जैसे कि जब पॉल्यूशन में कंट्रोल कर सके। तो पॉल्यूशन कॉज्ड बाय फॉसिल फ्यूल्स, तो फॉसिल फ्यूल्स रिलीज ऑक्साइड ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर विच कॉज एसिड रेस, यानी फॉसिल फ्यूल्स को जब आप बर्न करोगे तो उसके अंदर से ऑक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसकी मदद से हमें क्या होता है? एसिड रेन होता है। तो एक ये पॉल्यूशन हो गया। एसिड रेन एज अ कॉज व्हेन द
ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर पार्टिसिपेट फ्रॉम द रेन ऑफ वाटर, यानी कि जो रेन का जो वाटर है उसके अंदर जो ऑक्साइड वाला ऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड जो पार्टिसिपेट हो जाएंगे तब क्या होता है, एसिड रेन होता है। इट प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड द एटमोसफियर विच कॉज अ ग्रीन हाउस इफेक्ट लीडिंग टू एक्सेसिव हीटिंग ऑफ द अर्थ, यानी कि जब हम फॉसिल फ्यूल को जब बर्न करते हैं तो उसके अंदर से बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और वही कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर जाने के बाद क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। तो ये हो गया पॉल्यूशन, जिसके किससे होता है, फॉसिल फ्यूल से होता है। अभी उसके बाद दूसरा हमारा है थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, कन्वेंशनल प्लांट है। तो द पावर प्लांट इन विच द इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ कोल इज अ कॉल्ड थर्मल प्लांट, यानी कि जब हम ऐसे प्लांट में जब कोल को हम गर्म करते हैं तो उसके अंदर से जो एनर्जी निकलती है उसके अंदर से किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ऐसे प्लांट को हम थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं। इन दिस पावर प्लांट वाटर इज हीटेड एंड टर्न्स इनटू स्टीम टू रन टर्बाइंस, यानी कि जो पानी का होता है उसको गर्म करते हैं तब किस में कन्वर्ट हो जाती है, स्टीम में कन्वर्ट होता है। स्टीम से ही क्या होता है, टर्बाइंस रन होता है और टर्बाइन के बाद जनरेटर लगता है। तो जनरेटर जो होता है, जो जनरेटर वो जो स्टीम में से जो एनर्जी निकलती है मैकेनिकल एनर्जी, और जनरेटर वो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। इन दिस प्लांट मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये थर्मल प्लांट पार्ट है, कई बार पूछा था और कई बार एग्जाम में नहीं होता है। तो ये थर्मल प्लांट की ये हो गया। अभी हमारा दूसरा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है हाइड्रो पावर प्लांट। ये उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम पढ़ेंगे पहले, उसके बारे में। हाइड्रो पावर प्लांट होता है, तो हाइड्रो पावर प्लांट कैप्चर द एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि आपको जब ऊपर से जब कोई पानी गिरता है तो पानी गिरने के बाद उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हाइड्रो प्लांट और टर्बाइन कन्वर्ट्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर इट इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जब कोई पानी ऊपर से गिरता है तब जो पानी के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी वो किस में कन्वर्ट करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। एंड देन अ जनरेटर कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी फ्रॉम द टर्बाइंस इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। जब वो टर्बाइन से जनरेट क्या करता है कि जो टर्बाइन से जो मैकेनिकल एनर्जी है वो जनरेटर है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हाइड्रो प्लांट पास एसोसिएट विद डैम्स, यानी कि जो डैम से पास ही मिला जाता है। अराउंड 25% ऑफ आवर कंट्रीज एनर्जी रिक्वायरमेंट इज मेड बाय द हाइड्रो प्लांट, यानी कि हमारे देश की जो 25% जो एनर्जी हम किससे लेते हैं, हाइड्रो प्लांट से लेते हैं। अभी उसके एडवांटेज है, तो फर्स्ट नॉन एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, यानी उसके हमें एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता नहीं है। फ्लोइंग ऑफ वाटर इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी कि जो पानी से ऊपर जो गिरता है वो हम फिर से यूज़ कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स प्रिवेंट्स फ्लोडिंग ऑफ रिवर्स एंड प्रोवाइड ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन, यानी कि डैम जानवर के बाद जो बहुत ज़्यादा पानी है हम उस रिवर्स में भी डाल सकते हैं और वही पानी हम इरीगेशन यानी कि खेती करने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये डैम्स हाइड्रो पावर प्लांट के एडवांटेज है। अभी उसके डिसएडवांटेज, तो लार्ज एरिया ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, a waste of variety of flora and fauna and human settlements get submerged in the water of reservoir formed by the dams, यानी डैम्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा जगह की लैंड की ज़रूरत होती है, यानी ह्यूमन सेटल भी को भी नुकसान होता है और एग्रीकल्चर जो लैंड है वो किस में कन्वर्ट हो गया, डैम में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारा एक फर्स्ट डिसएडवांटेज है। सेकंड, लार्ज ऑफ इकोसिस्टम आर डिस्ट्रॉय, यानी कि जो इकोसिस्टम भी होती है वो क्या होती है, डिस्ट्रॉय होती है। Third, a vegetation of the submerged under the water roots under an anaerobic condition and produce a large amount of methane which is a ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी कि इसके मदद से हमें मीथेन गैस क्या होता है, प्रोड्यूस होता है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट्स को क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो ये तीन हाइड्रो प्लांट के डिसएडवांटेज है। अभी हम नेक्स्ट कन्वेंशनल सोर्स ऑफ देखेंगे तो बायोगैस। बायोमास होता है क्या, द डेड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज the dead parts of plants and trees and the waste of materials of animals and mans are called biomass, यानी कि जो डेड पार्ट्स यानी कि जो प्लांट्स और एनिमल्स के जो डेड पार्ट्स में से जो वेस्ट ऑफ मटेरियल्स एनिमल्स में से और प्लांट्स में से निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, बायोमास बोलते हैं। उसके एग्जांपल है वुड, चारकोल, काउडंग और बायोगैस। उसमें से वुड और काउडंग के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आते नहीं है, पर ये जो चारकोल और बायोगैस है उसके एग्जाम में क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो ठीक है, तो ये हमारा हो गया बायोमास। तो बायोमास क्या है, तो कि द डेड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज एंड द वेस्ट ऑफ मटेरियल ऑफ एनिमल्स एंड मैन आर कॉल्ड बायोमास, यानी कि जो
किससे, प्लांट और ट्रीज में से जो डेड पार्ट्स निकलते हैं, एंड द वेस्ट ऑफ मटेरियल्स ऑफ एनिमल्स, यानी एनिमल्स से जो वेट मटेरियल्स होता है उसमें से क्या निकलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोमास बोलते हैं। तो बायोमास के फर्स्ट एग्जांपल है फूड, चारकोल, काउडंग एंड बायोगैस। तो फूड और तो ये काउडंग के बारे में तो क्वेश्चन आते नहीं है, पर ये जो चारकोल है और बायोगैस है उसके बारे में एग्जाम आते, तो हम उसको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी हमारा फर्स्ट है चारकोल। तो चारकोल है क्या, ठीक है। तो व्हेन वुड इज बर्न्ड इनटू लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, देन वाटर एंड अदर वॉलेटाइल मटेरियल्स गैस रिमूव एंड चारकोल इज अ फॉर्म। यानी कि वुड को हम जब बर्न करते हैं लिमिटेड सप्लाई में, तो देन उसके अंदर जो पानी और जो वॉलेटाइल से मटेरियल्स है वो क्या हो जाएगा, गैस रिमूव, यानी अंदर से वो निकल जाएगा और हमें क्या मिलेगा, चारकोल मिलता है। तो जो चारकोल इज़ अ बेटर फ्यूल देन वुड, यानी कि जो चारकोल है वो वुड से क्या होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा फ्यूल है। बिकॉज, तो उसके बिकॉज क्यों ऐसा फ्यूल है, तो इट इज़ अ हायर कैलोरीफिक वैल्यू देन अ वुड। उसकी जो चारकोल की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो वुड से ज़्यादा होती है। डज नॉट प्रोड्यूस अ स्मोक वाइल बर्निंग, जब उसको हम गर्म करें बर्न करते हैं तो उसमें से अंदर स्मोक निकलेगा नहीं। इट इज़ अ कम्पैक्ट फ्यूल इजी टू हैंडल एंड कन्वर्ट टू यूज़, यानी कि उसको एक कैसा है, कॉम्पैक्ट फ्यूल है एंड इजी टू हैंडल, हम उसको इजी से हैंडल कर सकते हैं और कन्वर्टेड टू इस, यानी उसको हम फिर से यूज़ कर सकते हैं। तो ये चारकोल हो गया, चारकोल क्यों एक फ्यूल से अच्छा है। नेक्स्ट हमारा है बायोगैस। तो इट इज़ अ प्रोड्यूस इन अ बायोगैस प्लांट। बायोगैस कहाँ मिलता है, तो ये बायोगैस प्लांट में मिलता है। एन एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म डीकम्पोज द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ अ काउ डंग प्लस वाटर स्लरी, यानी कि जो एक बायोगैस प्लांट होता है उसके अंदर क्या होता है कि जब उसके अंदर काउ डंग, वाटर, वेस्ट मटेरियल, ये सारे के सारे उसके अंदर प्लांट के अंदर डाला जाता है। और प्लांट के अंदर डालने के बाद जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये उसको क्या करते हैं, डीकम्पोज कर से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में बनाते हैं। It takes a few days for the decomposition of process and generate gas like methane, carbon dioxide, hydrogen and hydrogen sulfide। यानी कि उसको जो प्लांट होता है, प्लांट के अंदर क्या क्या डाला जाता है, पहले काउ डंग, वाटर, वेस्ट मटेरियल, ये सब थोड़े टाइम के लिए, थोड़े दिनों के लिए अंदर रखा जाता है। थोड़े दिन के लिए अंदर रखोगे, जो उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इसको क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करने के बाद कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे। और कंप्लीट करने के बाद उसके अंदर से गैस निकलते, कौन कौन से, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सारी गैस उसके अंदर से प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट, द बायोगैस इज स्टोर्ड इन द गैस टैंक अबाउट द डिजेस्टर फ्रॉम दे आर डॉन थ्रू अ पाइप्स फॉर यूज, यानी कि जो बायोगैस है उसको हम स्टोर कर सकते हैं